student, today we are going to start second part of 10th class first chapter from first flight book. The name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. स्टूडेंट, इस चैप्टर के हमने प्रीवियस पार्ट में हमने ये जाना था कि लैंचो नाम का एक फार्मर होता है जो कि 1 ईयर लेबर करता है और 1 ईयर के बाद हेल स्टॉर्म के थ्रू उसकी सारी जो हार्वेस्टिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है उसकी, बट वो सर्वाइव करने के लिए बहुत परेशान है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है क्योंकि उसका एक सिंगल हाउस था वहाँ पर वैली में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या लैंचो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता है, कोई उसकी हेल्प करता है, या पूरे साल उन्हें भूखा रहना पड़ता है। लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday, जो following Sunday से मतलब है जो next Sunday है। जैसे अभी कोई भी डेज होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, उसके बाद जो पहला संडे आता है वो उस संडे में क्या करता है, एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जब सनराइज होता है तब वो क्या करता है, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो खुद उसको टाउन में ले जाने वाला था और मेल में रखने वाला, मेल में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर, सिर्फ वो एक लेटर था क्योंकि उसको लिखना आता था, तो उसने एक लेटर लिखा गॉड को। क्या लिखा उसने लेटर में? गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसो, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। अब पैसोज इज़ अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यू कैन सी हेयर in this pic the colorful areas are having the pesos currency. in India we are having रुपया, अदर कंट्रीज़ में कहीं डॉलर है, कहीं रबल है, तो डिफरेंट करेंसीज होती है, तो वो वहाँ की करेंसी है। तो इसका मतलब ये स्टोरी उन एरियाज़ की है। तो वो उसको क्या चाहिए, 100 पैसो गॉड से, इन ऑर्डर टू शो सो माई फील्ड। सो है यहाँ पर, सो मीन्स बोना, और सो का अपोजिट होता है रीप, मीन्स काटना। सो और सा में डिफरेंस है बेटा। SAW, सा इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, एंड सो इज अ मीन्स किसी चीज़ को डेवलप करना, बीज को, सीड को डालना, दैट इज सो। तो अब वो सो करना चाहता है, मतलब बोना भी चाहता है और उसको खाने के लिए भी चाहिए, है ना। फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक दूसरी फसल ना आए तब तक उसे ज़िंदा रहने के लिए भी चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब यहाँ वो सेंटेंस पूरा नहीं करता है क्योंकि गॉड तो गॉड है, गॉड को तो सब कुछ पता है, वो समझ जाएगा कि हेल स्टॉर्म ने क्या किया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप्स, पुट द लेटर इनसाइड। उसने एनवलप लिया, एक लिफाफा लिया, उसके ऊपर टू गॉड लिखा, क्योंकि एनवलप के ऊपर हमें 2 एड्रेस लिखने होते हैं, 1 रिसीवर एड्रेस, सेकंड सेंडर एड्रेस। तो उसने सेंडर एड्रेस अपना और जो रिसीवर है गॉड का लिखा। एंड पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर, जो लेटर था जिसमें उसने अपना मैटर लिखा था, वो उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वैन टू टाउन, अभी वो बहुत परेशान है, वो टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और पोस्ट ऑफिस में जाकर वो उसके ऊपर स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स में डालता है उसके ऊपर स्टैम्प लगाने के बाद। लेटर के ऊपर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पेपर हम लिख कर डाल दें, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगनी होती है जो एक तरह से उसको रैंक को हेल्प करती है, जिससे ये पता लग जाता है किस एरिया में जाना है। अब क्या होता है, आउट ऑफ द एम्प्लॉइज ही वॉज who was a postman also help at the post office। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज थे, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले थे, उनमें एक ऐसा पोस्टमैन था जो कि हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस के कामों में। एंड वैन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ जाता है। एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड, वो दिखाता है कि लेटर जो है गॉड के लिए लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में जब से वो पोस्टमैन बना है उसने कभी ऐसा लेटर नहीं देखा है जिसपे एड्रेस लिखा हो लेटर टू गॉड, गॉड के लिए एड्रेस। अब वो ऐसा तो एड्रेस जानता नहीं था, तो वो बहुत हंसता है, वो सोचता है कि हम इस लेटर को कहाँ लेकर जाएंगे, गॉड के पास तो यही वही लोग जा सकते हैं जो जिनकी सोल होती है, जो डेड हो जाते हैं। एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के पास डायरेक्ट गॉड के पास जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो बहुत हंस रहा था। अभी क्या होता है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल हैविंग अ प्लीजेंट और फ्रेंडली मैनर। एक पोस्ट मास्टर, जो वहाँ पोस्ट मास्टर था वो बहुत मोटा था,
एमेबल मीन्स होना कि जो बहुत हंसमुख टाइप का होना, जिसमें एटीट्यूड नहीं होना, कोऑपरेटिव टाइप का था। फेलो मीन्स कंपेनियन, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत अच्छा इंसान था, थोड़ा हेल्दी था, उसका अच्छा फेलो था, तो वो क्या करता है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट करता है, हंसता है। मीन्स ब्रोक आउट से मतलब टूटना नहीं होगा, वो भी खुलकर हंसता है। एंड बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकदम अचानक वो सीरियस हो जाता है। और क्यों सीरियस हो जाता है, टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर वो लेटर रखता है, कमेंटेड, और कमेंट करता है, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। वो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि ऐसा ही फेथ मुझ में भी हो जितना इस लेटर लिखने वाले में है। मीन्स लेटर लिखने वाले में इतना फेथ है कि वो जानता है कि गॉड उसकी हेल्प करेगा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंसी, कॉरेस्पॉन्डेंसी क्या होता है, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर। उसने कॉरेस्पॉन्डेंसी गॉड से शुरू की। कॉरेस्पॉन्डेंसी ऐसे होता है जैसे कि एक पर्सन ने लेटर लिखा किसी दूसरे को, फिर दूसरा पर्सन उस लेटर का रिप्लाई करता है, तो इस तरह से लेटर एक्सचेंज होते हैं, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंसी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो सोचता है कि राइटर का विश्वास जो है गॉड में से हिलना नहीं चाहिए, शेक नहीं होना चाहिए, उसको बनाना चाहता था उसका फर्म फेथ। तो वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि वो लेटर का आंसर देगा। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब वो लेटर खोलता है, इट वॉज इविडेंट, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसका आंसर देने के लिए उसे गुडविल तो चाहिए ही, इंक और पेपर भी चाहिए, उसके अलावा भी उसको कुछ और चाहिए था। क्या चाहिए था, बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, रेसोल्यूशन मीन्स डिसीजन, वो अपने रिसोल्यूशन पर लगा रहता है, मतलब उसने जो डिसीजन लिया है उसको फॉलो करता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने जो वर्कर थे उनसे पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी बहुत बड़ा पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उस टाइम 100 पैसों बहुत बड़ी रकम होती थी, जिससे वो पूरे साल सर्वाइव करने वाला था, तो उसको इकट्ठा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज से कहता है, अपनी फ्रेंड से चैरिटी के नाम पे मांगता है, और अपनी खुद की सैलरी देता है उसमें से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैदर द 100 पैसों, उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी कि वो 100 पैसों गैदर कर पाता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब हाफ कितना हुआ 100 का, 50, तो 50 प्लस कुछ उसने एक्स्ट्रा उसको देने के काबिल हुआ वो, only a little more than half, and he put the money in an envelope addressed to लेंचो। अब लेंचो का एड्रेस डालकर उसने मनी रख दी एनवेलप में, विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। बस उसने क्या करा, सिग्नेचर टाइप के गॉड लिख दिया और कुछ नहीं एक्सप्लेन किया उसमें। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब जो अगला संडे आता है उसमें क्या होता है, लेंचो थोड़ा जल्दी से आता है पोस्ट ऑफिस में और पूछता है कि उसके नाम का कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये वही वाला पोस्टमैन था हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म अ गुड डीड। डीड इज अ वर्क, एक्ट, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब क्या होता है, पोस्टमैन वही ले जाकर उसे लेटर देता है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है पोस्ट ऑफिस से देख रहा है। एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत अंदर से एक हैप्पीनेस होती है, तो ये सेम फीलिंग हो रही थी पोस्ट मास्टर की। वो देख रहा था कि ये लेंचो कितना खुश होगा लेटर पाकर, पैसे पाकर। अभी क्या होता है, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता कि उसको पैसे मिले हैं। on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। God could not have made a mistake. वो सोचता है God तो मिस्टेक नहीं कर सकते। Nor could he have denied Lancho what he had required. और ना ही God ऐसा कर सकते कि वो लैंचो को जो लैंचो मांगे उसे दे दें, देने से मना कर दें। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसके पैसे कम हैं। इमिडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्दी से लैंचो क्या करता है, वहीं विंडो पर जाता है।
टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है उनसे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर बैठकर पब्लिक अपने लेटर लिखती थी तो वो वहाँ जाता है लेकर। एंड ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग, उसके फेस फोरहेड पर बहुत सारी रिंकल आती है, जैसे जब हम कुछ सूखते हैं तो आईब्रोज चढ़ा लेते हैं, ऐसे ही वो करता है। Of his eyebrows and caused by the effort he had to make to express his ideas, जब हम कुछ अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही उसकी रिंकल्स बन जाती हैं आईब्रो के पास। वो कुछ बड़ा डीपली लिख रहा था। अब क्या होता है, वैन ही फिनिश ही वैन टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक। अब जो स्टैम्प होती थी उसमें कुछ पेस्ट लगा हुआ होता था, अगर उसको गीला कर दिया जाए, उसको लिक करा जाए या उस पर वाटर लगा जाए तो वो चिपक जाता था, तो वो उसको लिक करता है। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद आ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स हाथ से, हाथ की मार से वो उसमें ना वो स्टैम्प को चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही वो लेटर डालकर मेल बॉक्स में जाता है, जो पोस्ट मास्टर है वो दोबारा से उसको खोलने जाता है। एंड इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी। वो कहता है, अब वो जब लेटर पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कि जो तुमसे मैंने पैसे मांगे थे वो 70 पैसों हुए हैं। अब उसे कितने चाहिए थे, 100 चाहिए थे, अभी 70 पैसों मिले हैं उसे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बाकी पैसे हैं, कितने बाकी बचे हैं, 30 पैसों। तो वो कहता है कि मुझे ना बाकी बचे हुए पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन ये मेल बॉक्स के थ्रू मेरे पास नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रॉक हैं। बंच ऑफ क्रॉक मीन्स चीट्स। लैंचो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो धोखेबाज हैं, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में हम ये कंक्लूड करते हैं कि लैंचो जो है वो फर्म फेथ गॉड में तो बहुत रखता है, बट ह्यूमन बीइंग पर उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोर्स जो होता है ह्यूमन बीइंग ही होता है। थोड़ा सा यहाँ पर उसका फेथ जो है डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है उसने एक बहुत बड़ा काम किया है चैरिटी का, पोस्टमैन ने, उसके अदर एम्प्लॉइज़ ने, लेकिन वहाँ पर उनको क्या, उसको रीपे मिलता है, उसको उनको जो है बंच ऑफ क्रॉक्स का रीपे मिलता है, जो एक नेगेटिव थिंग है। लेकिन क्योंकि पोस्ट मास्टर जो है एक बहुत ही समझदार इंसान था तो वो उस चीज़ को शायद गलत नहीं ले जाता। Thank you, student. Have a good day. Bye bye.